नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल सलीम पत्रकार रिक्शा सीतापुर। जिन लोगों ने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें ताकि छोटी बड़ी खबर से रूबरू हो सकें और बेल आइकन घंटी दबा दें। आप लोग देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर जो माननीय पूर्व विधायक झीन बाबू के नेतृत्व में ये 2022 आगामी चुनाव को मद्देनजर रखते हुए ग्राम पंचायत रानीपुर गुड़वा की ये तस्वीर है। पूर्व प्रधान हरेश मौर्य के दरवाजे पे एक जनसंपर्क का कार्यक्रम किया गया। आप लोग देखते रहिए कि ये 2022 का आगामी चुनाव के बारे में माननीय पूर्व विधायक झीन बाबू ने एक जनता से अपील की और संग्रह किया और उनको अलर्ट किया गया। आप लोग देख सकते हैं कि स्क्रीन के ऊपर जो सीतापुर के विधानसभा सेवता 150 की ये तस्वीर है। नमस्कार, जय हिंद। सारे अधिकार खत्म हो जाएंगे, ये आप लोगों को बताना चाहता हूँ। और साथ ही जो अफवाहें फैला रहे हैं उन अफवाहों के बारे में बताना चाहूँगा कि एक अफवाह सबसे जो बड़ी फैला रहे हैं उनका गांव-गांव जाकर लोगों के बीच में बैठकर कहते हैं कि बटन चाहे जो दबाओगे वोट वो कमल को जाएगा, साइकिल का बटन दबाओगे तो वोट जो है वो कमल को जाएगा। अरे ये भी कहीं हो सकता है कि दबाओ कुछ और दबे पहुँचे कहीं और। अरे जहाँ दबावा नहीं पहुँची हुआ है तो ये वो भी नहीं समझते हैं कि क्षेत्र के लोग इतना ना समझ नहीं है। सब समझते हैं कि अगर कोई आए और आप लोगों के बीच में बात करे कि बटन साइकिल का दबाओगे और वो भूल को जाएगा तो कह दो आओ फिर से भूले का जाई तो साइकिल दबाओ तुम दबाओ और हम दबाई। शब्दों के साथ मैं आप लोगों का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। ऐसे ठंड में आप लोग सब लोग इकट्ठा हुए लोगों की बदौलत हो रहा है। मैं आशीर्वाद और सहयोग मांगने के लिए आया हूँ आप सब से, जो भी लोग हैं सबसे। और ये भी जान लीजिए कि हमारे अरे बहुत तबाह के लिए है। अगर इन सब चीज़ों से अगर निजात पाना है, छुट्टी पाना है तो ध्यान करिएगा। माननीय अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री जब बनाएंगे तभी इन सारी चीज़ों को आप दूर कर पाएंगे। उन्होंने वादा भी किया है और उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में डाला है कि मतलब सर्वप्रथम बिजली माफ 300 यूनिट, किसानों की बिजली मुफ्त और सब जानवरों से मुक्ति। क्या उपाय निकालते हैं, कैसे होता है, ये तो आदरणीय मुख्यमंत्री जी का ये होगा कि मतलब वो सोचेंगे वो करेंगे, कैसे क्या वो अपना बनाएंगे प्रोग्राम, उस हिसाब से करेंगे। लेकिन उन्होंने जो ये वादे किए हैं ये वादे वो पूरे कर जरूर दिखाएंगे और हम लोग उनको वो या वादा दिलाने का काम आप लोगों के माध्यम से करने का काम करेंगे। इन सब चीज़ों को पूरा करते हुए मैं आप लोगों से ये निवेदन करने आया हूँ कि इस बार अगर भूल गए, कहीं चूक गए तो फिर अगली बार 2024 में वोट डालने। अगर हरेश भैया होते हैं तो उनको चुन लो, अगर कैलाश राजपूत आते हैं तो उनको चुन लो, सीताराम यादव आ जाए तो उनको वोट दे दो। मुझको खुशी होगी कि कम से कम हमारे क्षेत्र का इस धरती में जन्म लिया हुआ व्यक्ति हमारा आज प्रतिनिधित्व कर रहा है और हमारे क्षेत्र का विधायक है। बाहर का व्यक्ति आकर तुम्हारे साथ क्या हमदर्दी कर सकता है? उससे कोई हमदर्दी नहीं, कोई मतलब नहीं, कोई नाता नहीं, कोई संबंध नहीं। मैं विधायक नहीं रहा, टिकट मुझको नहीं मिला, उसके बावजूद भी जनता के बीच में, आप लोगों के बीच में, हर सुख में, हर दुख में, हर कार्यक्रम में और बराबर आना जाना, आप बराबर हमको देखते रहते होंगे। कहीं सड़क से निकल रहे हैं, कहीं उस रोड से निकल रहे हैं, कहीं किसी के यहाँ कार्यक्रम में जा रहे हैं। लोग जीतने के बाद या हारने के बाद शकल नहीं दिखाते हैं और मैं चुनाव तक नहीं लड़ा और उसके बावजूद भी आप लोगों के बीच में बराबर बना रहा हूँ। और जो हालात हैं उन हालातों को देखते हुए पूरे प्रदेश में आज अभी जब बात हो रही थी तो समाजवादी पार्टी में आज क्यों आए हैं स्वामी प्रसाद मौर्य जी? कुछ कारण है तभी तो आए। दारा सिंह चौहान हमारी पार्टी में थे,
तो अब क्यों आए हैं, क्या कारण है? हरशंकर तिवारी सबसे बड़ा नाम पूर्वांचल का, ब्राह्मणों में एक धाक है, ब्राह्मणों का पूरा एक वहाँ पे उनका एक छत्र राज्य है। आज वो क्यों समाजवादी पार्टी में आए हैं? कोई न कोई कारण रहा है और कोई न कोई कारण है। प्रताड़ित किया गया है लोगों को, पीड़ित किया गया है लोगों को। तो आप लोग तो सभी पीड़ित हो। शाम हुई नहीं कि घर से एक व्यक्ति तो निकलना पड़ता है। अगर कोई नहीं नौजवान है तो बुजुर्ग अगर घर में है तो वो भी अपना 10-50-100 किलो। अवधेश चौहान जी आए, ब्लॉक प्रमुख हैं, और पहुंचे वहां पर वीडियो साहब ने कहा कि हमारा वो इन्वर्टर खराब हो गया है, तो इन्वर्टर उसका ठीक करा दीजिए। जो उस ब्लॉक का ब्लॉक प्रमुख है वो जनप्रतिनिधि है, जनता के द्वारा चुना हुआ प्रमुख है, और जो कुर्सी पर बैठा हुआ है वो कर्मचारी है, और वो आपका जनता का वो नौकर है। क्या उसको ये सम्मान नहीं देना चाहिए था कि अवधेश जो ब्लॉक प्रमुख थे उनको कुर्सी दे देता है, या अपनी कुर्सी छोड़कर पहली बात तो उठकर सम्मान करना चाहिए था कि ब्लॉक प्रमुख हमारे कच्छ में आया। उठकर खड़े होने की भी जुर्रत उस वीडियो ने नहीं की। और जब उन्होंने ये कहा कि हमारा इन्वर्टर खराब है, तो कहा हमसे क्यों कहने आए हो, देखो जाके मिस्त्री को ढूंढो, उससे पता लगाओ और वो ठीक कराएगा। ये इस तरीके का सम्मान हो रहा है जो उन लोगों के उनके साथ में है, उनका इस तरीके से सम्मान हो रहा है। और जो साथ में नहीं होगा उसका कैसा क्या सम्मान होगा, क्या अपमान होगा, ये आप लोगों को विचार करना होगा। और मेरे बीते 20 साल 21 साल में अगर किसी एक का भी अपमान मैंने किया हो तो आप लाठी लेकर हमको भगा देना, अपने दरवाजे पर रुकने मत देना। और अगर आप लोगों को सम्मान देने का काम किया है, जो हमारे पास पहुंचा है उसका सम्मान उसको दिया है। ये नहीं पूछा है कि तुम किस दल से हो, किस पार्टी को तुमने वोट दिया था, हमको वोट दिया था कि नहीं दिया था, वो पोलिंग हमारी जीती थी कि नहीं जीती थी। इससे अगर मैंने इन सब बातों पर कोई सवाल किया हो तब भी मुझको लाठी से खदेड़ने का काम करना है। और अगर ऐसा नहीं किया है तो इन बाहरी लोगों के ऊपर अगर विश्वास करोगे तो हमेशा धोखा खाते रहोगे। मैं नहीं कहता हूँ कि जीने बाबू को वोट दे दो, देख लो प्रत्याशी, उसमें जितने भी प्रत्याशी आते हैं देख लो। अगर उसमें कोई लगे कि हाँ आपके घर का परिवार का कोई उसमें है तो आप पहले अपने घर और परिवार वाले व्यक्ति को। लोग नहीं थे, हमारा भी कार्यकाल रहा है, हमको तो नहीं लगता। आप लोगों को याद हो तो आप लोग बता सकते हो, हम पर उंगली उठा सकते हो कि हमने कभी किसी को प्रताड़ित करने का काम किया, किसी को जेल भेजने का काम किया, किसी का कोई नुकसान करने का काम किया। और इन 5 सालों में क्या क्या हुआ है, क्या आपसे छुपा है? बताओ रे बाबू, आप अपनी हालत बता दो कि क्या आपकी हालत हुई है। तो क्या जरूरी है जो आज प्रधान है उनकी हालत ये नहीं होगी? जो इनके साथ अभी चंद दिनों पहले का हाल ब्लॉक का देख लीजिए आप। ब्लॉक प्रमुखी पिछड़े के नाम पर बालेश्वर के बेटे अवधेश चौहान को बनाया गया ब्लॉक प्रमुख, और किन हालातों में बनाया गया चलिए कोई बात नहीं, पर्चा तक दाखिल नहीं हो पाया। सशक्त थे, मजबूत थे, उसी पार्टी में थे, उसके बावजूद पर्चा नहीं दाखिल हो पाया। लेकिन मान लिया कि बन गए ब्लॉक प्रमुख अवधेश, लेकिन क्या उनकी हिम्मत और औकात है कि वो प्रमुखी के कुर्सी पर बैठ जाए? वहाँ पर आप ब्लॉक में जाकर देखिए तो प्रमुखी की कुर्सी पर कोई दूसरा बैठा हुआ मिलेगा, वो नहीं बैठ सकते। हमारे 2 लोग वीडियो साहब के पास बैठे थे। उसी तरीके से विधायकी का भी है और उसी क्रम में सांसदी का भी आता है। लेकिन अब राजनीति दूसरी हो गई।
अब तो आज की राजनीति में और पहले वाली राजनीति में अगर अंतर देखा जाए तो लोकतंत्र नाम की तो कोई चीज नहीं रह गई। और सम्मान कितना हो रहा है लोगों का, इस 5 सालों में कितना सम्मान हुआ है लोगों का। जिसने साथ दिया उसके ऊपर भी आरी चली है और जिसने नहीं साथ दिया उसके ऊपर तो आरी और ज्यादा चली है। खुलकर शब्दों में नहीं कहना चाहता हूं, यही हमारे साथी सब उपस्थित हैं। कैसी कैसी मुसीबतों से लोगों का पाला पड़ा है, कैसे अपने को आपको बचाया है लोगों